नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 18 से लेके 24 तारीख तक की। 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी जो भी हैं अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप उनके साथ रिश्ते में हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, चाहे एक ही घर में रहते हो, या फिर आप दोनों सेपरेशन में हो, किसी भी स्थिति में हो आप, लव होनी चाहिए इस रिश्ते में। तो लव के साथ साथ ये बंदा खुद पर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और डर के आगे जीत है एक बात है। कुछ उनकी कुछ डर है, कुछ परेशानी है, उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर जो भी स्थिति में हो, क्योंकि ये लव रिलेशन का रीडिंग है तो लव होनी चाहिए। आपका स्थिति जो भी हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये बंदा या बंदी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देखेंगे स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देख पाएंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। क्योंकि मेजर अर्कन के ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुके हैं, 1 2 और पहले ही जो स्ट्रेंथ के कार्ड आया था। तो ये बंदा या बंदी मुझे लगता है रिसेंटली, वेरी रिसेंट पास्ट में, वेरी रिसेंट पास्ट में ये बंदा या बंदी हो सकता है बहुत पेन में था। इन्होंने एक पेनफुल सर्कल को ख़त्म किया है अपने लाइफ से, और ये चाहते हैं कि वो दोबारा से इनके लाइफ में वापस ना आए। ये अपने हिम्मत को गैदर कर रहे हैं, हिम्मत को जुटा रहे हैं, इस परेशानी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ बंदा या बंदी ये सोच रहा है कि दोबारा से इनके लाइफ में उस तरीके का कोई भी स्थिति ना आए। इसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है बंदा। अभी ये किसी के बारे में सोचने से ज़्यादा खुद के बारे में सोचने में बिजी है। साथ ही साथ ये बंदा बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और उनको थैंक्स भी बोल रहा है कि उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा किया। उन्होंने वो बहुत दुख में थे, वो बहुत परेशानी में थे। उस दुख से, परेशानी से उन्होंने इनको बाहर निकाला, उन्होंने उनके लिए अच्छा सोचा। ये जो स्थिति अब ये
बंदा या बंदी जो ये चल रहा है प्रेजेंटली, इसमें ये अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ये सोच सोच के कि पहले इन्होंने जो भी दुख जो भी परेशानी झेले हैं, दोबारा से उस तरीके का कोई हालत उनके लाइफ में ना आए। और खास करके यूनिवर्स उनको जो ब्लेसिंग्स दे रहा है वो बरकरार रहे, वो डरे नहीं, वो परेशान ना हो, उस दुख को उस परेशानी को दोबारा से अपने लाइफ में ना लाया जाए। और जो डर जो परेशानी जो दुख उन्होंने झेला है उसे ख़त्म करने के बारे में ये सोच रहा है, और उससे पूरी तरीके से निकलने के लिए ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि दोबारा से ये कभी भी इस तरीके का कोई भी परिस्थिति में ना आए। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद की आपकी क्या एनर्जी है। लिब्रा, आपकी खुद की एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद किस एनर्जी में हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, आप एक माफ करना या फिर माफी मांगना इस तरीके की एनर्जी में हो। या तो आपने माफ कर दिया आपके पर्सन को, या फिर आपने माफ करना सीख लिया। मुझे पहले की रीडिंग याद है, कुछ लव रिलेशन होगा या नो कांटेक्ट में मैंने ये कहा था कि माफ जो कर पाते हैं और जो माफ़ी मांगते हैं वो बहुत बड़े दिल रखने वाला बंदा या बंदी होते हैं, जो आगे चल के माफ़ी मांगते हैं। हो सकता है आपके बच्चों की माता या पिता है ये बंदा, हो सकता है इनके साथ आप फ्यूचर देख रहे हो सकता है आप चाहते हो कि अभी रिश्ते को दोस्ती से चलाया जाए, दोस्ती से शुरू किया जाए, रखा जाए। या फिर आपको ये लग रहा है कि जो भी परेशानी आई होगी रिश्ते में, तो उसमें आपका भी कुछ गलती था, तो आपने सोचा कि माफ करना और माफ़ी मांगना, माफ़ी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, और आप दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, नई शुरुआत भी करना चाहते हो। पेज के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, 4 of Swords, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आपने सोचा या फिर आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। जो बीत गया उस बात को भुला के आगे बढ़ने के बारे में सोचना आपने सही समझा। करंटली कभी कभी आपको पुरानी बातों से चीज़ों से डर लगता है, आप सोचने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। इस बात से आप थोड़ा परेशान रहते हो, आप रात को सो नहीं पाते हो, कभी कभी आप भगवान को भी कोसते हो, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी पर्सन की तरफ से आपके प्रति एक माफ़ी की उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हो। इसीलिए आप अपना इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आप माफ़ करना चाहते हो या फिर माफ़ी की उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आप इंतज़ार कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो कि वो आपको माफ़ कर दे या फिर आपसे माफ़ी मांगे। और देखो ये बंदा भी खुद को तैयार कर रहा है कि जो हुआ है, जो हो सकता है, जो हो चुका है, उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ने के बारे में सोचे, और खुद के अंदर वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है जिससे ये बंदा खुद को भी माफ़ करे, और माफ़ी, अगर आपको माफ़ करना है या फिर माफ़ी मांगना है, उसके लिए भी खुद को तैयार कर रहा है ये पर्सन। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। किसी कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जजमेंट, ये सीधी सी बात है, ये जो पेनफुल
फूल जो सर्कल था, जो इनको परेशान कर रहा था, ये उससे निकलना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन, या फिर आप कहीं न कहीं उनको लगता है तो ये रिश्ता जो है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी यूनिवर्स की वजह से, भगवान की वजह से ये रिश्ता दोबारा से शुरू होने की चांसेस है, या फिर दोबारा शुरू हो सकता है। तो ये बंदा यूनिवर्स से ही उसी रिश्ते को, जो आपके साथ जो रिश्ता था, उसी रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए प्रेयर कर रहा है। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, और यूनिवर्स से हमेशा ये प्रेयर कर रहा है कि जो उनके पास पहले था, क्योंकि ये कुछ पुराने रिश्ते भी हैं इनमें, जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, कुछ ऐसे नहीं कि नए नए रिश्ता हुआ है, नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते बहुत पुराने हैं, वो उसी रिश्ते को वापस पाने के लिए यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, प्रेयर करना चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, देखो डेथ के कार्ड आए हैं, फिर जजमेंट का, मतलब पूरी तरीके से जो चीज़ ख़त्म हो गया था, उसी चीज़ को एकदम मुर्दा घर से, जो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, उसे दोबारा से शुरू करना, ये एकमात्र वही कर सकता है, यूनिवर्स कर सकता है, जो हमारे पिता हैं, जो हम सबको बनाया है जिन्होंने, तो वो उन्हीं से प्रेयर कर रहा है। अभी हम देखेंगे जजमेंट के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टू ऑफ कप्स, इनको पता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये कुंडली मिला हुआ रिश्ता है, ऊपर से रिश्ता बन के आया है, कुछ भी हो जाए ये रिश्ता टूटने वाला नहीं, ऐसा ही इनको लगता है। टू ऑफ कप्स, हर्मिट, मैंने कहा अभी ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता है नहीं। इसके जो इस रिश्ते की जो नेचर है, इस रिश्ते का जो लोग इस रिश्ते को होल्ड कर रहे हैं, वो कोई ओल्ड सोल ही होंगे, जैसे कि जन्मों जन्मों का रिश्ता, जैसे कि भगवान के घर से कुंडली मिला के आता है जो लोग, जैसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके का रिश्ता है। ये इनको समझ गए हैं आपके पर्सन, इसीलिए जो रिश्ता स्टक हो गया था, जो रुक गया था, जो पूरी तरीके से मुर्दा घर में चला गया था, अगर मैं कहूँ, ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टक हो गया था, बंद पड़ा था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो बंदा या बंदी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों की नो कांटेक्ट भी है, जिनके एनर्जी आ रहा है, लेकिन ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति इस तरीके का है, ये लव एंड रिलेशनशिप का है, तो उस तरीके का भी एनर्जी वाला बंदा या बंदी उसी रिश्ते को, पुराने रिश्ते को दोबारा से रिवील करने के लिए यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, मदद मांग रहा है, और ये जो स्टकनेस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये रिश्ता गॉड मेड है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला, सोल मेड वाला रिश्ता है। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, ये जन्मों का रिश्ता है, ऐसा ये बंदा सोच रहा है और चाहता भी है कि ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, साथ ही साथ एक डिग्निटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एक डिग्निटी होगी रिश्ते में। ऐसे नहीं कि आए और बात करना शुरू, नहीं, हर किसी को अपने अपने स्टेबिलिटी के साथ ही रिश्ते में आना है, एक पावरफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो, लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो, लिब्रा यानी तुला राशि।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप पैसे से भी थोड़ा परेशान थे। पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आना, कोई नया और आप कुछ आपका हो सकता है कुछ कंट्रोल इशू है, या फिर आपको कोई बंदा या बंदी आपके जो पर्सन है वो आपको कंट्रोल करता था, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो आपके तरफ से कार्ड आया, हो सकता है ये उनकी एनर्जी है। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा, आप खुद किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो सकता है पहले इस रिश्ते में आपको सही तरीके से अटेंशन नहीं दिया जा रहा था, इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा था। हो सकता है आपको वक्त नहीं दिया जा रहा था, हो सकता है आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था, हो सकता है आपको प्यार नहीं दिया जा रहा था। तो अभी आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हो, एक स्टेबल प्यार के ऑफर चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ स्टेबल प्यार के ऑफर लेके आए, इसकी वजह से आप अपनी इमोशन को हाइड भी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप उस बंदे या बंदी का इंतज़ार भी करना चाहोगे कि कब ये आपके पास आए, कब आपसे बातें करे, कब आपको ये कहे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको कोई जकड़न महसूस ना हो, आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके दिल के करीब हो, दिल का रिश्ता हो, कोई मजबूरी का रिश्ता आप नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता हमेशा मजबूरी से चलाया जाए, ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल प्यार का ऑफर चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हो। किसी ऐसी तरीके नहीं कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने इस रिश्ते में बांध के रखना है, ऐसा नहीं चाहते हो, ना खुद रहना चाहते हो। आप आज़ादी के साथ, प्यार के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। साथ ही साथ आपको कंट्रोलिंग इशू भी है, आप ये नहीं चाहते हो कि कोई आपको कंट्रोल करे। साथ ही साथ अगर कुछ पुराने गिले शिकवे थे तो उस बात को रह रह के याद करे और आपको कहे। आप चाहते हो हर चीज़ को लेट गो कर दिया जाए, ना आप खुद कुछ याद करना चाहते हो, ना आपके पर्सन कुछ याद करे, ना पुरानी बातें सामने आए। तो आप इस चीज़ से परहेज करना चाहते हो, उसके बाद अब रिश्ते को शुरू करना चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक के साथ। साथ ही साथ जिस तरीके का रिश्ते की जो सिचुएशन है 24/7 आप इस रिश्ते में बंधा हुआ पाते हो, खुद को जकड़ा हुआ पाते हो। आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ना आप निकलना चाहते हो, लेकिन आप आज़ादी के साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हो। किसी भी तरीके का बर्डन ना हो, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके का कंट्रोल कुछ नहीं चाहते हो। जितना आपने दिया होगा, हो सकता है पहले आपने बहुत दिया होगा, आपको नहीं मिला, तो अभी आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आए। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। ये 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, इस वक्त में आपके रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। देख लेते हैं। 18 से लेकर 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। 18 से लेकर 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है।
ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेहनत करते हो, मुझे लगता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आप लोग बहुत मेहनती बंदा या बंदी हो। आपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष देखा होगा। रिश्ते में भी आपका संघर्ष चला, आपने देखा। लाइफ में भी आपका संघर्ष चला, आपने देखा। और इस संघर्ष के बाद आपने अच्छा परिणाम देखना है। जितना आपने मेहनत किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर किसी और की वजह से, किसी दूसरे लोगों की वजह से, कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपके रिश्ते में परेशानी आया है, तो आपको मिल के बैठ के उस परेशानी को सुलझा पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को लेके मेहनत करते हो, जैसे कि आपने अपनी लाइफ को लेके मेहनत किया, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत को जारी रखनी पड़ेगी। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जो संघर्ष, जो परिस्थिति, जो बुरे वक्त आपने झेले होंगे किसी और की वजह से, उस वक्त का अंत अभी हो चुका है। वो अंत आप ही लोगों ने किया है, आप लोगों की मेहनत ने किया है। तो अभी आपको उस चीज़ को देखो, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। आपको या फिर आपको आपकी पर्सन को, किसी एक को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एक्शन के कार्ड आए हैं। एक्शन तो लेना पड़ेगा, या फिर आपको या फिर आपके पर्सन को। देख लेते हैं, एक्शन लेने से ये रिश्ता 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कन्वर्ट हो सकता है। जब तक आप लोग एक्शन नहीं लोगे, जस्टिस, जस्टिस देखो, लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा के कार्ड आए हैं। अगर आप लोग सोच समझ के, एस ऑफ सोर्स के कार्ड, अगर आप लोग सोच समझ के इस रिश्ते का डिसीजन लेते हो, अगर आप सोच समझ के आगे बढ़ते हो, बहुत संघर्ष हो सकता है, आप लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में, आपने भी, आपके पर्सन ने भी। लेकिन अभी जो वक्त है ये खत्म होने की वक्त है। संघर्ष खत्म होने के बाद ये वक्त है, ये नई शुरुआत होने की वक्त है, ये जस्टिस मिलने की वक्त है। जो भी इनजस्टिस हुआ था आपके साथ लिब्रा, या फिर आपके पर्सन के साथ, जिसने भी जिसके साथ इनजस्टिस किया था, ये वक्त है अभी जस्टिस करने का। तो आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन नहीं ले रहा है तो आप ले लो, अगर वो ले रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी जाके ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता बनेगा। और जैसा कि आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिल जाए, ये आप ही की रीडिंग है, आप ही का कार्ड है, तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन रेस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा। अगर ये एक्शन ले रहा है तो आप उस एक्शन के बदले में जो रेस्पॉन्ड करना है उसे करो। अगर ये एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो आप एक्शन ले लो। एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ सही होगा। अभी हम देखेंगे कि 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें आप लोगों की रिश्ते के लिए या फिर आपके लिए लिब्रा एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है 18 से लेके 24 तारीख तक की। अपॉर्चुनिटी, देखो क्या कहा मैंने, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जस्टिस भी मिल रहा है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा। आपको एक स्टेबल ऑफर भी मिलेगा।
हो सकता है आपके तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपने इस वक्त का जो तकाजा है, इस वक्त की जो डिमांड है, आपने उसको समझा ही नहीं। आपने अपने अकर में बैठे रहे और वक्त हाथ से निकल गया, तो आप बाद में पछताते रहोगे। ये वक्त अच्छा है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स जो डोर ओपन कर रहा है, आपको दोनों हाथों से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।